हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 12। दूसरे अध्याय में एक जो टॉपिक है हमारा वह है भारत में वन और वन्य जीवन संरक्षण। देखिए, इससे पहले कल आपको बताया गया था वनस्पति जात और प्राणी जात में ह्रास होने के कारण। ठीक, उसके आगे ये चीज़ है, ये टॉपिक है, ध्यान से समझें। देखिए, वन्य जीवन और वनों में तीव्रता से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण अत्यंत आवश्यक हो गया है। ह्रास का मतलब होता है कमी, पतन। ठीक है, वनों और वन्य जीवन के संरक्षण से पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है। अगर हम वन में रहने वाले अनेक प्रकार के जीव जंतुओं और वनों का संरक्षण करते हैं तो उससे पारिस्थितिक विविधता अर्थात जो संतुलन है जलवायु का वो बना रहता है तथा हमारे जीवन साध्य संसाधन जल, वायु और मिट्टी सही बने रहते हैं। हम अभी भी कृषि में पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं। जो पुरानी तकनीक है ना, हम उसी पर निर्भर हैं। सन 1960 और 1970 के दशकों में पर्यावरण संरक्षकों में राष्ट्रीय वन जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की गई थी। भारतीय वन्य जीवन अधिनियम 1972 में लागू किया गया, जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे, नियम थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई जो संकटग्रस्त जातियां थीं, उन जातियों के बचाव पर, शिकार प्रतिबंध पर और वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया था। जो सन 1972 का जो अधिनियम था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम था, जिसके बाद केंद्र सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए। केंद्र सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की और उन सभी परियोजनाओं की घोषणा का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि गंभीर खतरे में पड़ी जो कुछ विशेष वन्य प्राणी हैं, उनकी जो जातियां हैं, उनकी सुरक्षा की जाए। इन प्राणियों में एक बाघ, आपने नाम सुना होगा, इन प्राणियों में आपने एक बाघ नाम सुना होगा। तो बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण, मगरमच्छ और घड़ियाल और अन्य प्राणी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा आदि के शिकार और व्यापार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा करके कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया था, अर्थात इनके शिकार पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई थी। संरक्षण के विभिन्न तरीकों से खोज की जा रही है। संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व मिला है। जो छोटे छोटे कीट पतंगे हैं, पशु पक्षी हैं, उन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, जिसकी वजह से उनका शिकार ना हो और हमारे इस जलवायु का जो संतुलन है वो सही तरह से बना रहे। क्योंकि आप जानते हैं वन में रहने वाले अनेकों जो जीव जंतु हैं वह भी हमारे जलवायु को संतुलित करने में अपना विशेष योगदान देते रहते हैं। क्योंकि जो जंगलों में रहने वाले मांसाहारी जीव हैं, जो जंतु हैं, जो बड़े बड़े जानवर होते हैं और छोटे छोटे कीट पतंगे जो मर जाते हैं, उनको खा करके अपनी भूख शांत करते हैं और पर्यावरण को दूषित होने से बचाते रहते हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों में बताने की कोशिश की गई है कि भारत में वन और वन्य जीवों का संरक्षण अति आवश्यक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज इतना ही प्यारे बच्चों, आगे कल बताया जाएगा। धन्यवाद।